नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 12 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली सेशन होता है हमारा। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 12 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में वन शहीद दिवस कब मनाया गया। हाल ही में वन शहीद दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डिटेल। तो भारत में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में इस तिथि को ऐतिहासिक खेजरली नरसंहार के साथ मेल खाने के लिए चुना था, जिसमें विश्नोई समुदाय के सदस्यों ने मारवाड़ साम्राज्य में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो मारवाड़ के सम्राट थे उन्होंने जो है वहाँ पर जो पेड़ों की को काटने की आदेश दिया था, जहाँ पर विश्नोई समुदाय ने उनको बचाने के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो उसी के जो खेजरली नरसंहार है, उसी के उपलक्ष्य में जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में इस तिथि को हर साल जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की थी। देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन सा बना है। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन सा बना है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल जो है अभी हाल ही में ISA में शामिल हो गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, काठमांडू, और मुद्रा है नेपाली रुपया। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा यहाँ की रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा न्यूगल्टम। चिली जो है वहाँ की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है। ISA की बात करें तो एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जो कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ISA भारत और फ्रांस के बीच ISA को भारत और फ्रांस ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना था। और इसको 2015 में पेरिस में COP21 जो है उसके दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस में 2015 में COP21 के तहत इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ISA का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण किस देश ने जीता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका चौथा संस्करण किस देश ने जीता है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में सीरिया ने भारत को हराकर ये जो चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का चौथा संस्करण है उसको अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की दमिश्क और यहाँ की मुद्रा है सीरियाई पाउंड। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की है रेनमिनबी। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। बात करें तो सीरिया ने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 3 सितंबर से 9 सितंबर 2024 तक तेलंगाना के हैदराबाद में जीएमसी बालयोगी गाचिबोवली स्टेडियम में चौथी जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया था। कहाँ पर किया गया था? तेलंगाना के हैदराबाद में। चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीमें भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया था। जो कॉन्टिनेंटल इसकी बात करें तो कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसने नेहरू कप जो है उसका स्थान लिया था। और लास्ट ईयर का विजेता कौन था? भारत जो है लास्ट ईयर का इसका विजेता था और इस बार सीरिया जो है भारत को हराकर विजेता बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? किस राज्य में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में नागालैंड में हल्दी की जो नई प्रजाति है उसकी खोज की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की कोहिमा। स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963। यहाँ के जो गवर्नर है ला गणेशन और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो, यहाँ के सीएम का नाम है। नागालैंड की एक फील्ड ट्रिप के दौरान शोधकर्ताओं को हल्दी से मिलते जुलते पौधे की एक नई प्रजाति मिली है। करकुमा उंगमेसिस नाम की इस नई प्रजाति को उंगमा गांव के पास खोजा गया है। करकुमा अंगमेसिस जो है ये करकुमा वंश से संबंधित है, जो अदरक परिवार का एक हिस्सा है, जिसे वैज्ञानिक रूप से जिंगिबरेसी के रूप में भी जाना जाता है। इस परिवार में भारत में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि प्रसिद्ध हल्दी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? करकुमा लौंगा, और काली हल्दी जिसका नाम है करकुमा कैसिया। इस वंश के पौधे मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और नागालैंड में इसकी नई प्रजाति की अभी हाल ही में खोज की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? जो चर्चा में रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी यहाँ की जयपुर है। स्थापना दिवस है 30 मार्च 1949। यहाँ के जो गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े और यहाँ के सीएम हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर किए गए भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। यानी जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है भारत ने पहला टील कार्बन पर अध्ययन किया है। टील कार्बन की बात करें तो टील कार्बन गैर ज्वारीय ताजे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है, जिससे वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए और कणकीय कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन शामिल है। इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को स्थलीय वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की तुलना में कार्बन संग्रहण और भंडारण में अधिक प्रभावी माना जाता है। यानी जो ये वेटलैंड होते हैं वहाँ पर इनका संग्रहण ज़्यादा होता है तथा किसी भी अन्य प्रकार की स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित कर सकते हैं। ये जो वेटलैंड होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन संग्रहित कर सकते हैं। टील कार्बन की अवधारणा अंतर्देशीय ताजा आर्द्र भूमि में कार्बनिक कार्बन से संबंधित पर्यावरण विज्ञान में हाल ही में जोड़ी गई है। यह एक रंग आधारित शब्दावली है जो कार्बनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय उसके कार्य और स्थान के आधार पर दर्शाती है। टील कार्बन की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पीटलैंड, मीठे पानी के दलदल और जो प्राकृतिक मीठे पानी के दलदल और इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो यहाँ पर पाया जाती है, वेटलैंड जो है जो होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर अभी हाल ही में भारत ने टील कार्बन के लिए पहला अध्ययन किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर किसके साथ समझौता किया है अभी हाल ही में भारत सरकार ने? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर। यूएई की बात करें तो राजधानी यहाँ की अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा रियाल है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। इराक की राजधानी बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ। मतलब ये भारत के जो है यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन है। अभी आपको पता हो कि अरब दुनिया का जो पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा क्षेत्र जिसका नाम है बराक, वो यूएई में बनकर उसका वो तैयार हो गया और वहाँ पर संचालन शुरू हुआ है। अरब की खाड़ी के किनारे अल धाबरा में स्थित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब दुनिया की पहली वाणिज्यिक परमाणु सुविधा है, जो अभी हाल ही में यूएई में शुरू हुई है। भारत और यूएई के बीच असैन्य परमाणु सहयोग शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी साझा कर और उसकी सुविधा प्रदान करता है। इसमें ऊर्जा उत्पादन, विनियामक और सुरक्षा प्रोटोकॉल, परमाणु ईंधन आपूर्ति और वैश्विक अप्रसार सुनिश्चित करना, यानी असैन्य जो परमाणु सहयोग है, मतलब है कि इसका यूज जो है, ये जो परमाणु यूरेनियम हमें देगा जो यूएई, उसका यूज भारत सरकार परमाणु बम बनाने में नहीं कर सकती, बल्कि उसका यूज करेगी जो विद्युत उत्पादन है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो शांतिपूर्ण ये जो है समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है। जो काउंटर पॉइंट की रिसर्च की रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने बताया है कि भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है। चीन जो है 32% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारत 13% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर चला गया है, जिसके पास बाजार का 10% हिस्सा है। तो दूसरे स्थान पे भारत है, पहले पे चीन और तीसरे पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को कहाँ पर देखा गया है। तो ये हरियाणा में इसकी प्रजाति अभी हाल ही में देखी गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। यहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है। एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय संस्थान वोल कछुआ अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखा गया है। कछुआ की बात करें तो कछुआ मध्यम आकार का होता है, जिसका छिलका पीला भूरा या जैतून रंग का होता है और प्रत्येक स्कूट के केंद्र में अलग अलग काले धब्बे होते हैं। कस्तूरी की नाक पर एक गुलाबी छल्ला होता है जो जन्म के मौसम के समय में दिखाई देता है। दोनों भाषाओं के मौसम के दौरान नाक और आँखों के आसपास एक अलग गुलाबी रंग विकसित होता है। साल पति और सदाबहार सागर में पाए जाने वाले ये कछुआ दक्षिण पूर्व एशिया में उत्तर भारत, पश्चिम में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लेकर पूर्व में म्यांमार टुकड़े और पूरे इंडो चीन, उत्तर में चीन के गुआंगसी प्रांत और दक्षिण में प्रायद्वीप मलेशिया तक फैला हुआ है। पूर्वी भारत के छोटा नागपुर द्वीप में एक विच्छिन्न कछुआ आबादी मौजूद है। यह समुद्री तल से लगभग 1000 मीटर ऊंचाई की खनन भूमि और तलछटी में पाई जाती है। जो इन्वायरमेंट सुनील हरसाना और कोस्टिस्टेस कंसोर्टियम के प्रोडक्ट फेलो नितेश कौशिक ने इसकी खोज की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने यानी IUCN की लाल सूची में इसको संकटग्रस्त कछुओं के मूल्यांकन किया गया था और उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कब? 2018 में इनको सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में
किस देश ने डेविड एटनबरो वर्म सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता प्रदान की है? किस देश ने डेविड एटनबरो वर्म सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता प्रदान की? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में 750 नई प्रजातियों को मान्यता प्रदान की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय प्रजाति सूची को 750 नई मान्यता प्राप्त प्रजातियों के साथ अपडेट किया गया, जो देश की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। कुछ उल्लेखनीय नई प्रजातियों में एक मेढक शामिल है जिसकी आवाज़ हंसने जैसी, एक समुद्री कीड़ा जिसका नाम है सर डेविड एटनबरो के नाम पे रखा गया, और एक मकड़ी जो टॉम हार्डी के चरित्र वेनम से प्रेरित है। तो ये तीनों का डिटेल दिया हुआ है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किए जाने की घोषणा की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की भोपाल, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। आयोग का अध्यक्ष जो है रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। आम लोग भी जो है इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। सीमाओं का सही परिसीमन न होने के कारण जो कई क्षेत्र के लोग हैं, मुख्यालय जो होते हैं वहाँ के, तो वहाँ से काफ़ी दूर होते हैं, जिससे वहाँ पर उनको पहुँचने में बहुत असुविधा होती है, जबकि जो अन्य जिले या तहसीलों के मुख्यालय हैं उनके नज़दीक होते हैं। इस असुविधा के समाधान के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर नए सीमांकन का फैसला भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक पांडे जो निर्देशक हैं उनको अभी हाल ही में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मशहूर फिल्मकार और संरक्षणवादी माइक पांडे को वन्यजीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण में सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में से एक जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। माइक पांडे को सोर्स ऑफ साइलेंस, व्हेल शार्क इन इंडिया जैसे डॉक्यूमेंट्री के लिए जाना जाता है। उन्होंने व्हेल शार्क जैसी प्रजातियों को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बचाने की जो है मदद की है। साथ ही उन्होंने भारत में नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो वो एक निर्देशक हैं जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाने के लिए उनके आधारित डॉक्यूमेंट्री बताते हैं। तो उनको अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? एम्स के द्वारा किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में एम्स ने जो है एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। TCC यानी तंबाकू निवारण जो क्लिनिक है राष्ट्रीय औषध व्यसन उपचार केंद्र और पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना है जो तंबाकू की लत से पीड़ित है। तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है।
तो ये मुख्य रूप से जो साइबर अपराध देश में बढ़ रहे हैं उनको लेकर ये प्लेटफॉर्म जो है इनका उद्घाटन किया गया है। ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, चारों जो प्लेटफॉर्म है उनका डिटेल लिखा है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसमें पूरा एक एक बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए पूरा डिटेल दिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह शाओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडिशा ने अभी हाल ही में अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह शाओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं। ओडिशा की बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास और यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम हैं। गजपति जिले, जो उड़ीसा का गजपति जिला है, वहाँ के साओरा आदिवासियों को उनके पैतृक भूमि पर आवास अधिकार मिलने के साथ ही उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे अधिक संख्या में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को ऐसे अधिकार प्रदान किए। साओरा राज्य का 5वां ऐसा आदिवासी समूह बन गया है जिसे ऐसे अधिकार मिले हैं जो अपने आवास के भीतर स्थित प्राकृतिक संस्थानों, पवित्र स्थलों और धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व के स्थानों की रक्षा और संरक्षण करने की अनुमति देते हैं। इससे पहले जो है एसटी और एससी विकास विभाग ने देवगढ़ जिले में पौड़ी, भुइया, क्योंझर और जाजपुर जिले में जुआंग और नुआपांडा जिले में चुकंटिया भंजिया के लिए निवास अधिकार की सुविधा दी थी, जो जनजातियों के नाम है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ई) के तहत पीवीटीजी को निवास अधिकार दिए जाते हैं। ओडिशा के अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश ने भारिया पीवीजीटी और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है कमार और बैगा जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उनको निवास अधिकार भी प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अमित शाह वर्ष 2019 से 2024 के दौरान भी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। राजभाषा पर संसद की समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था। इस समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। समिति के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना, इसका मुख्य कार्य होता है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे तो उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा सूरत को जो है ये अवार्ड मिला है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।